हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के ऊपर, इनकी पोस्टिंग, इनकी सैलरी और इनके कैरियर। इनफैक्ट आप सभी लोग जानते होंगे यार कि क्लर्क और पीओ की सैलरी में डिफरेंस तो होगा ही, नो डाउट। बट फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पे कि उसकी तुलना में अगर हमारी सैलरी कम है तो और क्या क्या सुविधाएं हैं, ठीक है ना, क्या सुकून क्या है यहाँ पर, और ये सारी की सारी चीजें, इनके जो डिफरेंशिएशन है वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट आते हैं यार, स्टार्ट करते हैं हम लोग आप, ठीक है ना। कंप्लीट कंपैरिजन करते हैं इनके बीच में, ग्रामीण बैंक और इन सब के पोस्टिंग हुआ, सैलरी हुआ, कैरियर ग्रोथ क्या रही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एक छोटा सा टेबल आपको दिख रहा होगा, ये सामने आपके सामने, ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सिंपल वे में क्या है कि ये दोस्तों ये पोस्ट लेवल है, यानी कि आपका पोस्ट या आरआरबी स्केल 1 का है या आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का है, यानी कि ये ऑफिसर रैंक का है और ये स्केल 1। ये आपको याद है स्केल 1 है और ये क्लर्कल कैडर का है, ये क्लर्क का है, ठीक है ना। दोस्तों इसकी बेसिक सैलरी अगर हम बात करें, जो हमारे नोटिफिकेशन में दिखता है, जो बेसिक पे है वो क्या है, वो इसका है 48,480 रुपीज। लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा सभी पीओ का यही रहा है बेसिक, 48,480, इंक्लूडिंग एसबीआई सीबीओ, इंक्लूडिंग बॉब एलवीओ, सबका यही रहा है 48,480 स्केल 1 का। और क्लर्कल कैडर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें 24,050 रुपए किया गया। आप लोग भी ये जानते होंगे इनफैक्ट, ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहां पर अप एंड डाउन हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी करता है बैंक टू बैंक भी, और ये एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन भी वेरी करता है। तो इसमें 70 से 75, हम ये बोल सकते हैं 65 से 75 के बीच में कर लो और आसान हो जाएगा। 10,000 का मार्जिन होगा तो यहाँ पे लगभग, बट फिर भी बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश किया, 70 से 75 के बीच में रखा इन हैंड सैलरी, ठीक है ना। किसका? आरआरबी पीओ। ये ज्यादा ही है, इनफैक्ट ये 65 से 70 के बीच में बोलते तो ज्यादा सही रहता, बट फिर भी आपके लिए समझना। और ये वाला जो है ये 34 टू 45 के, यानी कि आपका लगभग 8 से 9 हजार के बीच में इसका भी है, लगभग 40 से 42 हजार के करीब में ये भी बन जाता है इन हैंड सैलरी। अभी कुछ एक दो बच्चों से मैंने उनकी सैलरी स्लिप मांगी तो उनको 1 साल 1.5 साल हो गए थे, तो बोले कि सर हमारे यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ और ऐड ऑन होके आता रहता है। बच्ची को खुद नहीं पता था क्या क्या ऐड है उसमें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट उसने बताया उसकी जो सैलरी मैंने देखा, उनकी जो सैलरी थी वो था 41 समथिंग, 42 के करीब में कुछ था। तो मैंने इसीलिए 34 टू 45 के लगाया है इन हैंड सैलरी क्लर्कल कैडर का। अब दोस्तों इसमें प्रमोशन स्पीड की बात करें क्या, तो आपका जो पीओ होता है इन दोनों की तुलना में, स्केल 1 और क्लर्क के में, इन दोनों आरआरबी की बात हो रही है, आरआरबी स्केल 1 और आरआरबी क्लर्कल में अगर हम स्पीड की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ज्यादा तेज होता है पीओ की कंपैरिजन किसके, स्लोअर होता, थोड़ा सा स्लो होता है पीओ की तुलना में। कौन? तो आरआरबी क्लर्क का जो प्रमोशन स्पीड होता है, ठीक है ना। और वर्क प्रेशर जो होता है हायर होता है। यही चीज है कि वर्क प्रेशर हायर होगा, ज्यादा वर्क प्रेशर होगा तो ऑफकोर्स ये बातें लोगों की, भाई वही है ना जगह, वही एरिया हो, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उसी में कुछ लोग निखर के सामने आते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो वही ऑप्शन हो जाता है उनका हायर, क्या फास्टर हो जाता है प्रमोशन इसी वजह से। इसमें क्या होता है, वर्क प्रेशर हम बिल्कुल नील नहीं कहेंगे, जीरो नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे मॉडरेट होता है। बहुत ज्यादा इतना नहीं होता कि हाँ बेचारे कि परेशान हो जाए, बट ये होता है कि मॉडरेट होता है, यानी कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, मैनेजर बोलेगा, सीनियर मैनेजर बोलेंगे, बट हाँ प्रेशर है मानते हैं, बट आपके ऊपर वाला जो स्केल 1 वाला है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, आपकी तुलना में वो प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वो सॉकर का काम करता है स्केल 1, ठीक है ना। अब यहां पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों, ब्रांच ऑपरेशंस प्लस टारगेट्स प्लस अप्रूवल्स, किसका आएगा, स्केल 1 के अंतर्गत आता है, आरआरबी में आता है, स्केल 1 में आता है। लेकिन अगर क्लर्कल कैडर में इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश को हैंडल करना, जो टेलर होता है, जो कैशियर होते हैं, पासबुक मेंटेन करवाना। अब तो पासबुक के लिए भी प्रिंटिंग मशीन आ गई, लेकिन आरआरबी ग्रामीण बैंकों में पासबुक ऑलमोस्ट सभी बैंकों में खुद प्रिंट होता ही है। और कस्टमर हैंडलिंग, जैसे होता है भीड़ लग जाता है तो एक बंदा निकल के आता है, हाँ भाई साहब थोड़ा सा किनारे हो जाइए, लाइन लगा लीजिए, ठीक है ना, या फिर कुछ लोग इधर आ जाइए, कुछ लोग उधर चले जाइए, आपका काम क्या है, तो वो हैंडल, यानी कि जो क्राउड है, क्राउड मैनेजमेंट और इन सब चीजों को, तो इस कस्टमर हैंडलिंग इनके ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि ये फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं। कौन? ये क्लर्कल कैडर जो होता है ये फ्रंट डेस्क पर होता है। आपने गौर किया होगा बैंकों में आप जब जाते हो, आप बैंकों में जाते हो तो आपने देखा होगा बवाल होता है, चिल्लाने लगते हैं बैंक के ऊपर, बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर। तो
लोग चिल्लाने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो कैश जो सामने बैठा होता बंदा, वो कहता है मेरे पास राइट नहीं है, चले जाओ साहब कैबिन में बैठे हुए। यानी कि जो बंदा बैठा होता है जिसके ऊपर हम और आप लोग चिल्ला रहे होते हैं, वो दरअसल वो क्लर्कल कैडर का एम्प्लॉय होता है। वो भेज देता अपने सुपीरियर के पास, अपने अथॉरिटी के पास। तो वही है स्केल 1। वो तो कस्टमर हैंडलिंग इनके अंडर में आता है, क्योंकि फ्रंट डेस्क से ये हेड कर रहे होते हैं। अब ट्रांसफर होता है दोस्तों, तो स्टेट उनके रीजन में ही होता है दोस्तों, बशर्ते इसका जो आरआरबी पीओ का होता है, इसमें देखो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम कहते हैं यार इसके पास थोड़ा सा सैलरी ज्यादा आ रहा होगा तो ये दूर दराज में हैंडल कर लेगा। मेरी बात समझना, प्रैक्टिकली हम ये मेरी सोच है, ये दरअसल मेरी सोच नहीं है, अमूमन आरआरबी में देखने को मिलता है। रहेंगे अपने ही रीजन में, अपने ही क्षेत्र में, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है तो अपने ही क्षेत्र में रहेंगे, क्षेत्र में इंटू से अपने ही स्टेट में। तो अब इनको ईस्टर्न यूपी से उठा के इनको वेस्टर्न यूपी डाल दिया। अब भैया वेस्टर्न यूपी से उठा के चला गया, इनको भेज दिया गोरखपुर या देवरिया। तो ऐसे वाला चीज है। तो वो, लेकिन ये जो क्लर्कियल कैडर होता है मोस्टली लोकल ही होते हैं, ये मोस्टली लोकल पोस्टिंग होती है। जैसे अभी मैंने आपको वो एक बच्ची का नाम बताया, वो बच्ची हाथरस में है, हाथरस से है यूपी में, जस्ट ये आगरा के पास में ही, जस्ट बगल में, उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर उसको ब्रांच मिला, मात्र 12 किलोमीटर। कहती है सर डेली स्कूटी से जाते हैं आते हैं और आराम से आ जाते हैं सर, इनफैक्ट पढ़ने का टाइम भी मिल जा रहा है। प्लस पॉइंट है, समझना। एक बच्ची राजस्थान की थी, वो बोलती है सर दोपहर का खाना खाने हम घर पर आते हैं। अब आप समझो, ये आपको लगेगा कि वह वो सर, ये एक्चुअल है। ग्रामीण बैंक की जो क्लर्कियल कैडर होती है स्पेशली गर्ल्स के लिए, वो आपको बहुत लोकल देते हैं, मोस्टली लोकल देते हैं, बहुत नजदीक। अब इतना भी नजदीक नहीं, बट हाँ एक्सेप्शन है, जैसे वो राजस्थान वाली बच्ची है, ठीक है ना, नाम नहीं याद आ रहा, भारती है क्या नाम है उनका, उन्होंने फोन किया था जब ज्वाइन किया था तो फोटो भेजा था, ठीक है ना। तो वो खाना मतलब दोपहर का खाना, मतलब आप समझ रहे हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर। अरे इसमें छोड़ो यार, अभी एक दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो एसबीआई यहां पर है, क्या बोलते हैं, मयूर विहार। उनके घर से मयूर विहार मेट्रो से जस्ट पीछे उनका घर है, और मयूर विहार मेट्रो के जस्ट बगल में उनका ब्रांच है। तो वो पैदल पैदल आती जाती है घर पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क। तो आप समझना, ये अथॉरिटी ऑफिसर पावर होना इनका, इनका स्टाफ सपोर्ट रोल है क्लर्कल कैडर का। कैरियर सीलिंग की बात करें, कैन बिकम स्केल 2, स्केल 3, एजीएम, ईटीसी। यूजुअली प्रमोटेड टू ऑफिसर आफ्टर एग्जाम, या एग्जाम प्रमोट हो सकते हैं जेआईबी सीआईबी क्वालिफाई करने के बाद, प्रमोशंस होते हैं, सैलरी इंक्रीज होता है उसमें जेआईबी सीआईबी के बाद, सैलरी तो बढ़ा सकते हो आप, लेकिन प्रमोशंस थोड़ा टाइम, थोड़ा एग्जाम, इंटरनल एग्जाम होता है, उसको देने के बाद आप ऑफिसर रैंक पर जा सकते हो आप, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, कंपैरेटिवली ये टफ होता है इनका वर्क लाइफ बैलेंस पीओ का। देखो डरा नहीं रहे, नो डाउट, आप जाते हो सुबह में पहुंचोगे, कोई ना कोई मीटिंग, सीनियर्स के सुपीरियर्स की मीटिंग, कोई टास्क, कोई मीटिंग, आपके इंटरनल मीटिंग हुई, ठीक है ना, तो ये ऑफिशियल मीटिंग हुई जो दूर से होता है, जूम से होता है। तो उसमें बैठे बैठे पता चला रात के किसी दिन 8:30 हो रहे हैं, किसी दिन की रात के 9 हो रहे हैं, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, ये हो सकता है। बट इसमें क्या होता है, इसका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है बेटर होता है, क्योंकि सुबह में जाते हो राइट टाइम पर, और शाम में एनी हाउस 6, 6:30, 7 तक आप क्या होते हो, रिफंड हो जाते हो, रिफंड मतलब माफ कीजिएगा, रिटर्न हो जाते हो, क्षमा चाहते हैं, रिटर्न हो जाते हो, ठीक है। बेस्ट फॉर ग्रोथ, सैलरी और अथॉरिटी, अगर आपको चाहिए तमगा, रुतबा, तो आपके लिए भाई बेस्ट है ये पीओ, ठीक है। और स्टेबिलिटी और लो प्रेशर चाहिए, आपको लगता है कि भाई हम प्रेशर ज्यादा हैंडल नहीं करेंगे, मुझे सुकून चाहिए, पैसे से ज्यादा मुझे सुकून चाहिए और नौकरी भी चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे सूटेबल है, ये आपकी कॉल है। अब दोस्तों सैलरी फिगर में वेरी, देखो लिखा हुआ है आरआरबी, डीए रिवीजन्स एंड पोस्टिंग लोकेशंस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका सैलरी, और आपके जो भी चीजें हैं इसमें, ये आपका वेरी करता है, पोस्टिंग लोकेशन और इसमें डीए रिवीजन्स, या डीए मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर बात करते हैं पोस्टिंग डिफरेंस। अब इसको समझना, आरआरबी पीओ की बात करें, पोस्टिंग मोस्टली रूरल, सेमी अर्बन ब्रांचेस, ऑफ कोर्स ये बात है, आरआरबी है तो इन्हीं जगहों पर पोस्टिंग होगी, ठीक है। कैन बी पोस्टेड 50 to 150 किलोमीटर फ्रॉम होम इनिशियली मतलब शुरुआती दिनों में, लेकिन ये यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो सकता है, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। भाई ये जरूरी नहीं है बाबू कि आपकी जो पोस्टिंग हो वो 50 से 150 किलोमीटर की दूरी में ही हो, आपकी पोस्टिंग तो और हो सकती है, और दूर हो सकती है। ये तो अपने लहजे में ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी तक एक दो बच्चों को मैंने देखा, उनको, एक बच्चा है जो रहते थे, मैंने आपको शायद सक्सेस स्टोरी भी करवाया होगा, वो सेलेक्ट होके आए थे, वो थे बलिया के, और उनको पोस्टिंग मिल गया है श्रावस्ती जिला, ईस्टर्न यूपी, श्रावस्ती गोरखपुर के बगल में है, देवरिया,
श्रावस्ती, तो उनका लगभग 170-190 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, ठीक है ना। तो वो बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, तो मैंने उसी हिसाब से यहां पर लिख दिया। ये दरअसल बेटा आपका 200 से 300 किलोमीटर भी हो सकता है, ऐसा कहीं स्पेसिफिक नहीं है 150 किलोमीटर ही, ठीक है। ट्रांसफर्स हैपन विद इन द स्पॉन्सरिंग बैंक रीजन, और ट्रांसफर अमूमन देखने को मिलता है, मिस्टर बॉब अभी बता रहे हैं, बाबू अभी बता रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर दरअसल स्पॉन्सरिंग बैंक रीजन, जो स्पॉन्सर बैंक है उन्हीं के रीजन में, उन्हीं के क्षेत्र में होगा, अमूमन देखने को मिलता है जो पीओ होते हैं। जैसे कि यूपी ग्रामीण बैंक है यूपी में, ठीक है, यूपी में एक ही वन स्टेट वन आरआरबी है, तो एक आरआरबी हुआ तो सब जगह पे यूपी ग्रामीण बैंक ही है, इनका स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो भैया इनकी पोस्टिंग अमूमन सेमी अर्बन या सब अर्बन एरिया में इनको देखने को मिलता है, अमूमन जगहों पर इनको बैठाया जाता है, रेयर होता है, ऐसा कहीं स्पेसिफिक नहीं है। इनकी पोस्टिंग इधर उधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है। और आपको बता दें, जिस ग्रामीण क्षेत्र में ब्रांच मैनेजर नहीं होते, जिस ब्रांच में, इनको अथॉरिटी बना के भेजा जाता है। आपको पता है, आप 1 साल प्रोबेशन जैसे ही कंप्लीट करोगे, अपना आरआरबी पीओ में ज्वाइन करते हो, स्केल 1 की आप ज्वाइन करते हो, 1 साल आप करते हो और 1 साल आप कंप्लीट हो जाता है प्रोबेशन, आप फुल टाइम जैसे ही होते हो, आपको अथॉरिटी बना के भेज दिया जाएगा कहीं पर। 110% ग्रामीण बैंक में देखना, क्योंकि मैक्सिमम, और ऐसा नहीं कि आपको ब्रांच मैनेजर का टास्क दिया जाएगा, आप ब्रांच मैनेजर नहीं, एक्चुअल आपका नाम, क्योंकि स्केल 2 नहीं बनोगे, स्केल 1 ही रहोगे आप, बट आपको अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है ना, ये याद रखना। इनका मोर चांसेस ऑफ डिफिकल्ट रूरल पोस्टिंग इन अर्ली ईयर्स, आपकी शुरुआती दिनों में आपकी जो पोस्टिंग होती है, ठीक है ना, आपकी शुरुआती दिनों में जो पोस्टिंग होती है बेटा, बहुत दुखदाई जैसा दिखता है या लगता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो हम घर छोड़ के जा रहे होते हैं, और दूसरी चीज प्रचंड ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग होती है, ऐसे जगह पर कि आपको आरओ का पानी नसीब नहीं होगा। अगर आप आरओ का पानी पीते हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस, वो कहते हैं फिल्टर वाला, वही हैंडपंप का पानी पियोगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पीते हैं। ये हम बता रहे हैं, ये अनुभव है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आपको देख रहे हो, तो मे बी आपको डिफिकल्ट पोस्टिंग लगे, बट ऐसा डरा नहीं रहे, ये हम आपको बता रहे हैं, आप उससे, आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। और इसमें ग्रामीण में क्या होता है, यूजुअली गेट्स पोस्टिंग नियर डिस्ट्रिक्ट, ऑफ कोर्स ये बात है, आपको जिले के नजदीक बहुत ज्यादा उड़ा के फेंकेंगे आपको, तो आपके जिले में ही कहीं कोने में डाल देंगे आप, ठीक है। ट्रांसफर्स आर लेस फ्रिक्वेंट, आर क्लर्क में, क्लर्कल कैडर में ट्रांसफर बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम, ये फ्रिक्वेंटली अगर देखा जाए, इनका फ्रिक्वेंसी देखा जाए तो बहुत कम होता है। बेटर फॉर कैंडिडेट वांटिंग स्टेबिलिटी एंड फैमिली लाइफ, ये उन कैंडिडेट के लिए परफेक्ट है, सुटेबल है बाबू, जो कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, चाहते हैं स्टेबिलिटी लाइफ में और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। मिस्टर बाल गोपाल एंड मिस्टर बॉब, इन सभी का कमेंट आ रहा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट बेटा केवल आईबीपीएस क्लर्क में रिक्वायर्ड है, सभी जगह कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता नहीं, बट आपसे यह जरूर पूछा जाता है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज आता है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में आइडिया है, यस और नो। अगर है तो ठीक है, अगर नो करोगे तो निगेटिव, नो तो करना ही नहीं है आपको, यस करना है, क्योंकि सारे बैंकिंग सिस्टम, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल यानी कि जो जिसकी बात कर रहे हैं, या नॉर्मल पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सारे लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज में आपको जो बना होगा गोला, उसको टिक करना पड़ेगा, यस करना होगा, तो आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। सर्टिफिकेट डिमांड किसमें करता है, आईबीपीएस क्लर्क में करता है। किसमें डिमांड करता है सर्टिफिकेट का, आईबीपीएस क्लर्क में सर्टिफिकेट का डिमांड करता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, विवेक भाई बोल रहे हैं सर अगर हम प्रमोशन नहीं ले तो, विवेक भाई प्रमोशन देखो, आप कैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं लेते, लेकिन एक टाइम के बाद डियर आपको खुद में इंफीरियरिटी फील होगी कि हमारे साथ का, हमारे बैच का लड़का बैंक मैनेजर बन के बैठा है, ब्रांच मैनेजर बन के बैठा है, और हम क्या हैं, स्केल 1 पर ही हैं। आप सैलरी इंक्रीमेंट ले लेते हो, पैसा बढ़वा लेते हो, बट आप प्रमोशन तो ऐसा नहीं है, और प्रमोशन लोगे 110% आपका ट्रांसफर होगा ही होगा पीओ में। इनफैक्ट क्लर्क में भी ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं, जब आप बन जाते हो, आप चले जाते हो बैंक में, बैंक के सिस्टम को समझने लगते हो, तो खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अब देखो, अब कुछ आप जैसे बोल रहे हो प्रमोशन नहीं लेंगे सर, अगर मान लो आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली, तब तो आप दौड़ते प्रमोशन लोगे, तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो आपकी कॉल है, आप इसको देखो अब, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर ग्रेटेस्ट नहीं चाहिए होगा, चलो देखो इधर,
अगला पॉइंट दोस्तों, सैलरी डिफरेंस। मैंने आपको बताया इसमें आपको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसका इनहैंड सैलरी मैंने आपको 70-75 के बीच में बताया था, तो हम आपको यहां से मान के चल रहे हैं 65 से 75 के बीच में हम बोल देते हैं। ये आप अपने से अपने मैनेज कर वो देख लेना, इनहैंड सैलरी जो आपका आएगा यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ये ग्रॉस सैलरी, यहां पर मैंने ज्यादा, यहां पे ग्रॉस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 80 to 85 होना चाहिए, 80 to 85 के होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। एक बार ही देखना, ये हम आपको सैलरी स्लिप अभी बिल्कुल लेटेस्ट, अभी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनकी सैलरी आई नहीं है, कुछ बच्चों की उनकी सैलरी, पहली सैलरी आएगी तब हम आपको उनको सैलरी स्लिप जरूर दिखाएंगे, अपडेट कराएंगे। बहरहाल बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे। मेरे पास एक आ गई है, एक और आनी है, तो उसके ऊपर भी एक सेशन लेके आएंगे सैलरी स्लिप के ऊपर भी, ठीक है ना। महंगाई भत्ता, एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है, लर्निंग अलाउंसेस, अदर ऑफिसर पोस्ट जो भी होते हैं, पर्क्स होते हैं, उन सबको दिया जाता है जो अलाउंसेस होते हैं, ठीक है ना। एंड दोस्तों आरआरबी क्लर्क की सैलरी की बात करें तो इन हैंड इनका क्या 34 to 44 के अप्रॉक्स आता है, इनका 45 के मतलब भाई 40 से 45 के बीच में अमूमन, जैसा मैंने आपको बताया 40K to 45 के बीच में इनकी हैंड सैलरी आती है। ये हम जानबूझ कितना लंबा रख रहे हैं ताकि वो मार्जिन अप एंड डाउन वाला हो सके, सिटी टू सिटी वेरी कर जाता है, एग्जैक्ट सैलरी तभी पता चलेगा जब सैलरी स्लिप देखोगे आप। ओके, अब जॉब रोल क्या क्या हो दोस्तों, आरआरबी पीओ के वर्क की बात करें, इनका काम क्या क्या होता है। बट बाबू इनका लोन अप्रूवल का काम होता है, ब्रांच मैनेजमेंट का काम, गवर्नमेंट स्कीम्स, सेल्स टारगेट्स, कस्टमर ग्रीवांस हैंडलिंग एंड दोस्तों सुपरविजन ऑफ स्टाफ, ये सारे काम होते हैं आरआरबी पीओ के। लेकिन क्लर्कियल कैडर की बात करें, कैश हैंडलिंग, अकाउंट ओपनिंग, पासबुक प्रिंटिंग, डेली कस्टमर ट्रांजैक्शंस, डेटा एंट्री, ये सब क्लर्कियल कैडर का काम होता है यहां पर जो आपके सामने है। धीरज, जब भी करोगे तब भी नए रहोगे, तो अभी से कर लो, ज्यादा ही अच्छा है, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर होगा। आप अभी कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपका। ओके डियर, ठीक है ना। अभी आप तैयारी करो, कहते ना काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परिलय होगे बहुरी करेगे कब, तो वही वाली चीज है, अभी करो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ज्यादा टाइम लगाओगे तो नुकसान ही होगा, अभी करो। अभी क्यों नहीं निकलेगा, आप कोशिश तो करोगे एटलीस्ट। अरे एसबीआई नहीं तो आईबीपीएस तो रहेगा, आईबीपीएस नहीं तो आरआरबी तो रहेगा, आपके पास ऑप्शन तो रहेंगे ना धीरज। तो आप तैयारी अभी से करो, ज्यादा बेहतर होगा हमारे हिसाब से, ठीक है ना। एनीवे, तो गाइस ये इनके वर्क है। अब ये इनका कैरियर पथ है, ये इनका ग्रोथ आपका है, ये आपका जो प्रमोशंस के हैं वो आपके सामने है, पिक्चर दिख रहा होगा, आप इसको देखते चलना, हम आपको अपडेट कराते चल रहे हैं दोस्तों। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 पे यहां पर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी दूसरी पोस्टिंग स्केल 2 में होगा, जेएमजीएस, जिसको बोलते हैं जूनियर मैनेजमेंट लेवल या जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1-2 कहा जाता है। क्रेडिट मैनेजमेंट, ब्रांच ऑपरेशंस, टीम हैंडलिंग, बिजनेस ग्रोथ देखना होता है। स्केल 3 में जाते हो, सीनियर मैनेजर बन जाते हो आप, ठीक है, ब्रांच हेड, इंचार्ज, एडवांस क्रेडिट डिसीजन, टीम लीडरशिप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यही लोग मीटिंग करते हैं। ये आपका ट्रांसफर देखता है एजीएम। असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं जो जोनल रीजनल मैनेजमेंट को हेड करते हैं, और सबसे टॉप मोस्ट यहां पर इसके ऊपर होता है सीनियर मैनेजमेंट, तो ये आपका रीजनल ऑफिस में होते हैं, जिसको, ठीक है ना, एजीएम, डीजीएम, डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर, ऐसे बोल, मतलब अलग अलग, डिप्टी जनरल मैनेजर, ऐसे करके होते हैं। ये आपके अलग अलग, चीफ जनरल मैनेजर होता है उसके ऊपर, तो अलग अलग पोस्ट है। बस मेनली आपका एंट्री वाला है ये स्केल 1, फिर स्केल 2, स्केल 3, फिर एजीएम, फिर आपके सीनियर मैनेजमेंट में आपके चले जाते हो आप, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है दोस्तों, आरआरबी क्लर्क की बात करें, कैरियर इसकी बात करें, तो इसमें क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट पे आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, सीनियर क्लर्क बनते हो आप, ठीक है, यानी कि जो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप सीधे क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा, एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, आप क्या बनोगे, स्केल 1 पर आओगे, उस वाले पोस्ट पर आओगे आप, फिर आपका धीरे धीरे आपका आगे बढ़ते चले जाओगे, बिल्कुल वही वाला ट्रैक पकड़ लोगे। अब यहां पर क्या होता है, आरआरबी पीओ का ग्रोथ फास्टर क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ये एंट्री एज एन ऑफिसर करता है, ये एंट्री ही एज एन ऑफिसर होता है ये। दूसरा, फास्टर प्रमोशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ लोग प्रेशर में निखर के सामने आते हैं, ठीक है, नई नई नाम उनका हाईलाइट होता है, उनको प्रमोशन मिलता है, हायर सैलरी ग्रोथ, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो इसलिए इनका ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो ये इनफैक्ट ये कैरियर का है, अगर हम कैरियर की बात करें तो ये आरआरबी पीओ और क्लर्कल कैडर की बात करें तो यहां पर अब आता है दोस्तों वर्क प्रेशर। मैंने पहले भी बता रखा आपका
पीओ है तो ऑफकोर्स ये बात है वर्क प्रेशर ज्यादा होगा, टारगेट प्रेशर होगा, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लॉन्गर वर्किंग आवर, समटाइम्स कभी कभी रात के 9 बजे भी निकलोगे, कभी कभी 6 बजे भी, 7 बजे भी, कभी 6 बजे भी निकल जाओगे, ठीक है ना। तो लॉन्गर वर्किंग आवर्स तो होंगे ही कभी कभी। आरआरबी की बात करें, इसका फिक्स्ड नेचर वर्क होता है, इसका पता है कैशियर है तो सुबह आएगा, टेलर यानी कि कैश ओपन करेगा, सारा एंट्री करेगा, सब कुछ फिल करेगा, शाम में जैसे ही बैंक बंद, किसका काम बंद। तो ये फिक्स्ड नेचर वर्क है इनका, क्लर्क का, लेस स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं है। टारगेट है मैनेजर ऑफिसर रैंक में देखेंगे, लोन का टारगेट है ये ऑफिसर वाले देखेंगे, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट है ये देखेगा भाई, हमें कोई फर्क नहीं है। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स ये बात है, एक टाइम होगा 6 साढ़े 6 आप निकल जाओगे वहां से। तो ये क्लर्कल कैडर का है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, विच वन शुड यू चूज। अब यहां पे क्या है, अगर हम बात करें आरआरबी पीओ, अगर आप, ये आपकी कॉल है, ये आप चूज करोगे क्या, आपके सामने है। अगर आरआरबी पीओ कर रहे हो यदि ये चाहिए, अगर आप आरआरबी क्लर्क कर रहे हो तो ये चाहिए, ये आपकी कॉल है, आप देखो और आप समझो इसको, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना गाइस, ये आपके सामने है आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो बेसिक सी चीज थी वो आपने देखा। इनफैक्ट ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आगे अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे, ठीक है ना। और आरआरबी में आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा नॉर्मल बैंकों की तुलना में। ये मेरा मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मेरी पर्सनल थॉट है, मेरा पर्सनल सोच है, मतलब कि ये जैसा कि अभी बच्चों से हम बात कर रहे होते हैं, जो ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उनका स्टेटमेंट आता है ये, ठीक है ना। बहरहाल दोस्तों, बैंक महापैक आज आपका लास्ट वर्क सेल का लास्ट डे है, आप इसको एनरोल करा सकते हो दोस्तों इस कोड के साथ। आपको कोड अप्लाई करना होगा, कूपन कोड Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। या दोस्तों आप डायरेक्ट आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, प्री प्लस मेंस इंक्लूडिंग इंटरव्यू पीओ के लिए, तो आपको ये कोड अप्लाई करना है। और दोस्तों ये अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस कर रखी है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हो, जीए की बुक है, और ये जीए की बुक जिसमें आपके एमसीक्यूज सारे टॉपिक वाइज है। आपको ये बुक ऑर्डर कराने के लिए आपको कोड अप्लाई करना होगा Y307, और ये बुक मात्र 149 का होने वाला है। ये प्रिंटेड बुक मिलने वाला है, कुछ इस तरह से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। तो गाइज आप देख लेना जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे, ओके। और कैसे आपको एनरोल कराना है वो भी हम बता देते हैं। अच्छा नंबर मैटर नहीं करता दिनेश, अच्छे नंबर मैटर नहीं करते, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसा नहीं है कहीं की कहीं मेंशन है स्पेसिफिक कि आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा नंबर अच्छा आने पर। बाबू नंबर अच्छा आने पर आपको तब होता है, तब आपको मन मुताबिक बैंक मिलता है आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी में नहीं। आरआरबी में तो एक ही बैंक है। अब नंबर अच्छे आने पे आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाए ऐसा कहीं कहीं नहीं है, ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिला, ठीक है ना। आपको बस पोस्टिंग होगी, ये 110% ये गारंटी है, कहीं भी कर सकते हैं ये। दोस्तों बैंक महापैक की अगर हम बात करें तो ये आपका 12 महीने का जो बैंक महापैक है, इसको अगर आप एनरोल कराने जाते हो, इसमें आपका क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेंगी, आरआरबी की क्लासेस, एसबीआई की क्लासेस, क्लर्क की क्लासेस, सब कुछ। आप इसको अप्लाई करते हो तो ये 2098 का हो जाएगा। ये कोड कौन सा कोड, Y307 कोड, क्या है कोड का, ठीक है ना। Y307 कोड लगा के आप इसे एनरोल करा सकते हो, ठीक है ना। ये कोड है, ठीक है ना। यहां पर आपको अप्लाई करना होगा इस कोड को, यहां पर अप्लाई करके फिर यहां पर क्या होगा, ये प्राइस जो होगा 1999 का हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको, बैंक महापैक, ओके। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, ट्रिपल सी चल जाएगा बाल गोपाल, चल जाएगा बाबू, आराम से दौड़ेगा, यूपी वाला ट्रिपल सी चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय। हाँ, सिविल का रोल क्या होता है, अश्वजीत सिविल ये होता है बेटा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। मिनिमम सिविल आपका 650 होना चाहिए। यानी कि यदि आपने फ्यूचर में कभी लोन लिया है, सॉरी पास्ट में कभी लोन लिया है आपने, और आपने लोन को टाइमली रीपे नहीं किया है, तो आपका जो सिविल होगा वो इंपैक्ट करेगा, वो खराब होगा। तो आईबीपीएस कहता है कि आपकी सिविल 650 से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। अदरवाइज पहले आप सिविल सही करवा के लाओ, फिर हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। क्योंकि आप कस्टमर को कैसे बोलोगे कि भाई लोन ले लो, आप कस्टमर को कहोगे कैसे कि आपकी सिविल खराब है, जब आपकी खुद सिविल खराब है। तो सिविल, अगर आपने कभी लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज किया है और आपने लोन नहीं चुकाया है, तब आपको नुकसान होगा, उसका सिविल इंपैक्ट करेगा आपको, ओके। आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे अगर आपकी सिविल खराब रही तो, ओके।